सितंबर को इंडिया गेट पर फिर महाआंदोलन। सीजेपी का मोदी सरकार को 13 दिन का अल्टीमेटम, अब मांगे मानो वरना दिल्ली घेरेंगे। जी हाँ, क्या 5 सितंबर को एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर बड़ा छात्र आंदोलन देखने को मिलेगा? क्या सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर सीजेपी ने मोदी सरकार को नया अल्टीमेटम दे दिया? और क्या 20 जुलाई की तरह इस बार भी प्रदर्शन को रोकने की कोशिश होगी या फिर सरकार एक बार फिर से इनके सामने झुक जाएगी? आज के इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ यहाँ पर बताऊंगी। 5 सितंबर को क्या क्या ऐलान यहाँ पर किया गया है, क्या क्या ट्वीट किया गया है, एक चिट्ठी लिखी गई है शिक्षा मंत्रियों को, 6 बड़े सवाल किए गए, वो भी बताऊंगी। और कैसे यहाँ पर राहुल गांधी ने एक और आंदोलन को लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार से मांग कर दी है, वो भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, 5 सितंबर को सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, चलिए सबसे पहले हेडलाइन इस मुद्दे की यहाँ पर देख लीजिए। 5 सितंबर को फिर सड़क पर उतरेगी कॉकरोच जनता पार्टी, इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च। एक और हेडलाइन देखिए, 5 सितंबर को दिल्ली में फिर कॉकरोच का मार्च, केंद्र सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। एक और हेडलाइन देख लीजिए, 5 सितंबर को दिल्ली में फिर निकलेगा कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। हेडलाइन आपने यहाँ पर देख ली। 5 सितंबर को सीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि इंडिया गेट से लेकर के और दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकाला जाएगा। अब देखिए, 20 जुलाई का संसद मार्च, आपको याद होगा क्या क्या हुआ था। लाठियां बरसी थी, पैलेट गन बरसी थी। अभी तक मोदी सरकार उस पर घिर रही है, कैसे सरकार झुकने पर मजबूर वहां पर कर दिया था। अब देखिए, एक बार फिर से अब सीजेपी की तरफ से कह दिया गया है कि 5 सितंबर को, यानी कि मोदी सरकार के पास मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो सिर्फ 13 दिन बाकी है, 13 दिन का समय बचा है। और अब सरकार आज से किस तरीके से काम करना शुरू करती है, ये भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है। और इसके साथ साथ देखिए, बता दूं, देश भर के शिक्षा मंत्रियों को भी सीजेपी की तरफ से बकायदा एक चिट्ठी लिखी गई है, लेटर लिखा गया है। जरा स्क्रीन पर ये पत्र देखिए, चिट्ठी देखिए, उन्होंने बकायदा यहाँ पर लिखा भी है। ट्वीट देखिए, लिखा है कि अभिजीत दीपके ने यहाँ पर लिखा है, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को पत्र, देश को ये जानने की जरूरत है कि सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखा आपने, यहाँ पर ट्वीट आपने देख लिया। अब देखिए, बता दो, चिट्ठी में काफी कुछ लिखा है, खुलासा कर दिया है मोदी सरकार का, पोल खोल दिया है उन्होंने। पत्र देखिए, स्क्रीन पर देखिए, आप लिखा है कि अपने पत्र में सीजेपी प्रमुख ने कहा कि देश की प्रगति की बातें तब तक बेमानी है जब तक हमारे बच्चों को न्यूनतम सुविधाएं ना मिले। अभिजीत दीपके ने आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आजादी के 80 साल बाद भी अगर बच्चों को बैठने के लिए बेंच, पीने का साफ पानी और चालू टॉयलेट ना मिले तो ये बेहद ही शर्मनाक है। ये मुद्दा किसी एक पार्टी या सरकार का नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य का है। हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी परिवार में जन्मा हो, एक सुरक्षित क्लासरूम और पढ़ाने के लिए शिक्षक मिलना ही चाहिए। अब देखिए, यही नहीं रुके वो, यहीं तक नहीं बताया है, वो शिक्षा मंत्री से 6 सवाल उन्होंने कर दिए हैं। उन्होंने की जवाब दीजिए। जरा पत्र स्क्रीन पर देखिए, लिखा है कि 6 सवाल, मैं आपको बता दूं, लिखा है राज्य में पिछले 5 सालों में कितने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया गया है और मौजूदा समय में कितने स्कूलों को मरम्मत या पूरी तरह से कायाकल्प की जरूरत है। ये पहला सवाल है। देखिए, मौजूदा समय में कितने शिक्षण पद स्वीकृत हैं, कितने भरे हुए, कितने खाली हैं, ये भी लिखा हुआ है। पिछले 5 सालों में सरकारी स्कूलों के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया, उसमें से कितना खर्च किया गया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, कितने अतिरिक्त सरकारी स्कूलों की जरूरत है, ये भी लिखा गया है। आगे देखिए, सवाल है कि पढ़ाने के अलावा सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कौन कौन से नॉन टीचिंग काम और जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, मौजूदा में कितने सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर और डिजिटल लर्निंग सुविधाओं स्वच्छ और उपयोग में लाए जा रहे शौचालयों और बच्चों के लिए खेल सुविधाएं और उपकरण हैं।
ये यहाँ पर 6 के 6 सवाल आपने देख लिए कि सब यहाँ पर पूछा गया है, क्या क्या सुविधाएं हैं सब कुछ पूछा गया है, कितने टीचर्स है सब कुछ यहाँ पर पूछा गया है। यानी कि आप देख चुके हैं, यानी कि खदेड़ दिया है सीजेपी ने कि जवाब दीजिए क्या क्या आपने किया है, आप बताइए। शिक्षा मंत्री हैं आप, उसके तौर पर आप बताइए कि स्कूलों में क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं। अब देखिए अभी तक तो मोदी सरकार के यहाँ पर नैरेटिव आपको याद होगा, नैरेटिव क्या है इनका, यही तो कहते रहते हैं कि कांग्रेस ने 80 सालों में शौचालय नहीं बनाए, यही तो कहते रहते हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया। अब देखिए आप सत्ता में है, इतने सालों से आप सत्ता में है, अब जो सवाल यहाँ पर कर रहे हैं अभिजीत दीप के सीजेपी जो सवाल यहाँ पर कर रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन पर आप क्या कहेंगे। बीजेपी सरकार का ये भी यहाँ पर बड़ा सवाल है, क्या इन सवालों पर आपका कहना है। जिस तरह से तस्वीरें यहाँ पर बच्चों की आ रही है, आंदोलन पर सब उतर चुके हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अब देखिए आते हैं आंदोलन पर। बता दूं कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालने का देशव्यापी आह्वान कर दिया है। पार्टी ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी का आरोप यहाँ पर लगा है, जबकि उन वादों के बाद में ही युवाओं ने सद्भावना दिखाते हुए अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस लिया था, आपको याद होगा। अब देखिए 5 सितंबर को होने वाला ये शांतिपूर्ण मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर जाएगा। इस मार्च का नेतृत्व नीट परीक्षा से जुड़े हुए मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों और पुलिस की बर्बरता के शिकार लोगों के परिवार करेंगे। इसमें देश भर से छात्रों, युवाओं, संगठनों और युवा नागरिकों के शामिल होने की इसमें उम्मीद जताई जा रही है। यह बाकायदा सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके डाला हुआ है। यानी कि अब तक तो सिर्फ अटकलें यहाँ पर लग रही थी कि एक बार फिर से इन अटकलों पर विराम दे दिया है सीजेपी ने कि कर रहे हैं भाई हम आंदोलन। साफ है बीजेपी सरकार के पास यहाँ पर सिर्फ 12 से 13 दिन ही बचे हैं। अब देखिए सवाल ये भी है कि क्या ये आंदोलन सरकार होने देगी, क्या इस आंदोलन पर भी सरकार जो है 20 जुलाई जैसे लाठी डंडे यहाँ पर बरसाएगी। वो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है। सरकार वादा खिलाफी के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, तो वादा खिलाफी आखिर कर क्यों रही है। अब देखिए बता दूं आंदोलन सिर्फ यही नहीं है, एक और आंदोलन है जिसकी शायद ही किसी मीडिया चैनल में, गोदी मीडिया में चर्चा यहाँ पर हो रही हो, लेकिन राहुल गांधी ने पोल खोलकर रख दी है। फडणवीस सरकार की, बीजेपी सरकार की बाकायदा लेटर भी उन्होंने लिख दिया है। ट्वीट देखिए राहुल गांधी ने यहाँ पर लिखा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के अनेक आदिवासी छात्र 10 दिनों से अधिक से अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर हैं। पुणे में छात्रों की गूंज के दौरान छात्रों ने बताया कि छात्रावासों में 30 वर्ष की अनावश्यक उम्र सीमा, अपमानजनक नियम, असुरक्षित सुविधाएं और महिलाओं के लिए गर्भावस्था जांच जैसे अमानवीय प्रावधान लागू हैं। आगे लिखा है राहुल गांधी ने कि सुदूर गांवों कस्बों से आने वाली ये छात्र कोई दान नहीं है, अपना अधिकार यहाँ पर मांग रहे हैं। अपेक्षा है कि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगे। ट्वीट आपने देखा, जिस आंदोलन की, जिस भूख हड़ताल की भनक भी लोगों को नहीं थी, राहुल गांधी ने साफ यहाँ पर फडणवीस सरकार से यहाँ पर उनको बाकायदा लिखा भी है कि आप जाके व्यक्तिगत रूप से मिलकर आइए, उनकी जो है मांगे आप वो मांग रहे हैं, जरा उनकी मांगों पर ध्यान दीजिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या महाराष्ट्र सरकार छात्रों से मिलने जाएगी, क्या उनकी मांगों पर कोई फैसला यहाँ पर होगा, या फिर ये आंदोलन भी लंबा खिंचता यहाँ पर चल जाएगा। फिलहाल दोस्तों सबकी नजरें हैं अब 5 सितंबर पर, जहां वहां पर टिक गई। एक तरफ सीजेपी ने इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ देश भर के शिक्षा मंत्रियों से सरकारी स्कूलों की स्थिति पर जवाब यहाँ पर मांगा गया है। अब देखना होगा कि अगले 12 से 13 दिनों में सरकार क्या कदम उठाती है। क्या 5 सितंबर से पहले युवाओं से किए गए वादे पूरे होंगे, क्या सरकार सीजेपी से बातचीत करेगी, क्या दिल्ली में एक बार फिर से बड़ा छात्र आंदोलन देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या सच में इस आंदोलन को भाजपा रोक पाएगी, क्या इस आंदोलन पर भी पिछले 20 जुलाई जैसे ही लाठी डंडे यहाँ पर बरसेंगे। आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।